ओडिशा ट्रेन हादसे ते रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का वड्डा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हादसे की जांच पूरी हो चुकी है। रेल मंत्री ने कहा है कि सेफ्टी कमिश्नर जल्द रिपोर्ट सौंपणगे। इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग दे बदलाव के कारण हादसा होया है। भी दस्सिया गया है कि इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग दे बदलाव के कारण हादसा होया। हादसे के जिम्मेवारां दी पछाण भी हो चुकी है। दुर्घटना दे विच 288 लोगों की मौत हो गई है तो 1000 तो ज्यादा लोग जख्मी हुए ने। घटना वाली थां तो हादसाग्रस्त डब्बे हटा दिते गए ने। करीब 20 डब्बे सी जिन्हां नूं हटाया गया है। हादसे के कारण कई ट्रेन रद्द भी कीतियां गईयां सी। कल प्रधानमंत्री भी इस जगह पहुंचे सी। उन्होंने भी हादसे वाली जगह का जायजा लिया सी। असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं जिथे जंगी पद्धर ते मुरम्मत का काम इस वेले जारी है। 3 रेल गड्डियां आपस दे विच टकराईयां, पटड़ियां तक उखड़ गईयां। बहुत सारे डब्बे बिल्कुल चकनाचूर हो गए। 20 डब्बे नुकसाने गए जिन्हां नूं उत्थों हटाया गया है ते मुरम्मत का काम इस वेले भी जारी है। ते इस नूं लैके हुण वड्डा बयान आया है। एक उच्च पद्धरी जांच कमेटी का गठन किया गया सी ते रेल मंत्री का कहना है कि जांच पूरी हो चुकी है। सेफ्टी कमिश्नर जल्द रिपोर्ट सौंपणगे। इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हादसा होया सी ते हादसे के जिम्मेवारां दी पछाण हो चुकी है। कौन इसका जिम्मेवार सी, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। तो कौन जिम्मेवार सी, इसकी पछाण हो चुकी है। यह रेल मंत्री का बयान है। इसके एक डेथ की एक प्रक्रिया जो यहाँ मैंने कल स्थानीय प्रशासन से समझ पाया, शायद उसी प्रक्रिया के अंदर 270 कुछ प्लस ऐसा नंबर आ रहा है। लेकिन इतने बड़े हादसा में एक आधा शायद कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में मेडिकल में भी है। भगवान उनको और जल्दी स्वस्थ कर दे। देखिए, मैं इस क्षण में कोई राजनीतिक भाषण नहीं कहना चाहता हूँ। हमारी देश की रेलवे ये बहुत एक सदियों का संगठन है। उसकी कॉम्पिटेंसी पे हमें भरोसा है। इस प्रकार के हादसा होने के बाद जो इंक्वायरी प्रक्रिया होती है उसी को हम सब पहले भी निर्भर किए हैं, इस बार भी हम भरोसा कर रहे हैं। एक बार रेलवे अपना लॉजिकल इंक्वायरी कर ले, फिर उसकी घटना की, जैसे कल मैं इतना आज दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इसको गंभीरता से लिया है और हम सभी को किसी को उसमें से कोई इन्वॉल्व हुआ व्यक्ति को हम उसमें से छोड़ेंगे नहीं। बालासोर ट्रेन हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट दे विच जनहित पटिशन दाखिल हुई है। हादसियां तो बचाव दे लई कवच सिस्टम नूं जल्द लागू करन दी मांग की जा रही है। मन्निया जा रहा है कि कवच सिस्टम जे हुंदा तां इस हादसे तो बचा जा सकता सी। ऑटोमैटिकली जे इस तरीके के हादसे का अंदेशा हो जाए, इस तरीके की कोई लाइन चेंज होंदी है तो कवच सिस्टम के जरिए अपने आप ब्रेक लग जाती है। तो उस सिस्टम नूं जल्द लागू करन दी मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगवाई दे विच कमेटी के गठन की मांग की गई है। कमेटी नूं जांच दे लई 2 महीनों का समा देने की मांग की गई है। रेलवे सुरक्षा नूं लैके साबका जज की प्रधानगी हेठ माहर कमेटी बनाउण दी भी मांग की गई है। इस रेल हादसे दे विच 288 लोगों की मौत हुई है। तो हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच पटिशन दाखिल की गई है। रेलवे दे सुरक्षा तंत्र नूं मजबूत करन दे लई जिहड़ी है एक रिपोर्ट जिहड़ी है ਉਹ ਮਾਹਰ कमेटी सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ देवे, इस तरीके की मांग रखी गई है। एक माहर कमेटी बने, इसकी मांग की गई है। तो इस पूरी घटना की जांच की मांग की गई है। हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की गई है। हाल ही में जो ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, तो उसको लेकर ट्रेन एक्सीडेंट्स जो अभी तक होते आए हैं हमारे देश में काफी दुखद रहे हैं और एक रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम, ऐसा सिस्टम लगाने की जरूरत है जिससे कि फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो। तो हमारी प्रेयर उसमें यही है कि एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जिसमें टेक्निकल मेंबर्स हो एंड विच शैल बी हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और यह कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस, अपने सजेशंस देगी कि फ्यूचर में क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है जिससे कि इस तरह की भयानक दुर्घटनाओं को, रेलवे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दूसरा प्रेयर यह है कि कवच सिस्टम जो कि सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था वह काफी अच्छा है और उससे रेलवे में दुर्घटना होने में कमी आ सकती है, लेकिन वह अभी तक बहुत जल्दी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो उसको स्पीडी इंप्लीमेंट किया जाए, ट्रैक्स पर लगाया जाए ताकि इस तरह की जो कॉलिजन वाली दुर्घटनाएं होती हैं, रेल आपस में टकरा जाती हैं, वह ना हो। दिल्ली तो मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोनलाइन से जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी इस पिटीशन को लेकर? आज देखिए, साफ तौर से जिस तरह बालासोर की घटना हुई है उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। उस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि ये जो पूरी घटना
फिलहाल हुआ है या जो पूरा हादसा हुआ है, इसके लिए एक कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट करे, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे, और न केवल जांच करे बल्कि समयबद्ध तरीके से 2 महीने के भीतर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि जो फिलहाल कमेटी का गठन किया जाए उसमें रेलवे के तकनीकी सदस्य को शामिल किया जाए, जो रेलवे के प्रणाली में वर्तमान जोखिम और सुरक्षा मापदंडों का विश्लेषण कर समीक्षा करे, और न केवल समीक्षा करे बल्कि उसका सुझाव भी दें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कवच सुरक्षा प्रणाली नाम का एक एटीपी फिलहाल शुरू किया गया था, उसको इंस्टॉल करने के लिए तुरंत केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका है उड़ीसा हादसे को लेकर जिसमें मॉनिटरिंग की बात कही गई है। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस याचिका पर जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।